सूरत बकरा वो सूरत जो दिल बदल देती है, घर रोशन कर देती है और जिंदगी को सीधी राह पर ले आती है। कभी दिल बोझल हो, कभी रूह खाली लगे, कभी जिंदगी में अजीब सी घुटन हो और समझ ना आए कि कमी कहाँ है, तो जरा रुक कर खुद से एक सवाल करें, क्या सूरत बकरा हमारी जिंदगी का हिस्सा है? सूरत बकरा सिर्फ कुरान की सबसे तवील सूरत नहीं, ईमान की मुकम्मल तरबियत है। ये वो सूरत है जो इंसान को अल्लाह के करीब, शैतान से दूर और दुनिया की आजमाइशों से मजबूत बना देती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा पढ़ा करो, इसको अपनाना बरकत है, इसे छोड़ देना हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सही मुस्लिम की ये रवायत है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये ऐलान है कि जहां सूरत बकरा है वहां बातिल की ताकत कमजोर पड़ जाती है। दिल क्यों नहीं लगता? क्योंकि दिल को वो ग़ज़ा नहीं मिल रही जो उसे जिंदा रखती है। सूरत बकरा दिल को वो ग़ज़ा देती है जो ईमान को ताज़ा करती है, गुनाहों से नफरत और नेकी से मोहब्बत पैदा करती है। यह सूरत इंसान को गफलत से जगा देती है। सूरत बकरा पढ़ने के रूहानी फवाइद जो है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, शैतान वहां से भाग जाता है। जादू, असद, नजर बद और मनफी असरात से अल्लाह तबारक व तआला उस घर को महफूज रखता है। दिल को सुकून, दिमाग को ठहराव और रूह को ताकत मिलती है। रिस्क में बरकत और जिंदगी के फैसलों में आसानी पैदा होती है। ईमान सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहता, अमल में ढलने लगता है। खास तौर पर इसकी दो आखिरी आयात ऐसी अजीम आयात हैं कि जिनके मुतालिक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात में सूरत बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ ले वो इसके लिए काफी हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि सूरत बकरा को कब, कैसे और क्यों पढ़े? तो सबसे पहला जो सवाल है कि सूरत बकरा को कब पढ़े, तो सूरत बकरा की तिलावत करने का सबसे जो बेहतरीन वक्त है वो फजर के बाद है। और रात को सोने से पहले जब दिल बेचैन हो या घर में बेसुकूनी हो, उस वक्त आप अल्लाह को याद करके सूरत बकरा की तिलावत करें। दूसरा सवाल यह है कि सूरत बकरा की तिलावत कैसे करें? क्योंकि यह सूरत तवील सूरत है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है, तो इसकी तिलावत कैसे करें? तो इसके लिए कि रोज एक ही नशिस्त में लाजमी नहीं कि आप मुकम्मल सूरत बकरा की तिलावत करें। 2 रुकू, 4 रुकू, जितने आसान हो, मगर इसमें यह बात याद रखिएगा कि तसलसल के साथ आप इसे पढ़ते रहें। और तीसरा सवाल कि सूरत बकरा को क्यों पढ़ें? यह सवाल बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि कुरान के साथ मोहब्बत के लिए ये अगर सवाल उठे कि इस सूरत को क्यों पढ़े, तो उसका जवाब यह है क्योंकि यह सूरत जिंदगी के हर मसले का हल सिखाती है। सबर क्या है, शुक्र क्या है, कुर्बानी क्या है और अल्लाह पर भरोसा क्या होता है। सूरत बकरा और जिंदगी की तब्दीली ये सूरत हमें सिखाती है। आजमाइश आए तो शिकायत नहीं, सबर, नेमत मिले तो गुरूर नहीं, शुक्र, गुनाह हो जाए तो जिद नहीं। यही वजह है कि जो शख्स सूरत बकरा से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी आस्ता आस्ता खुद ब खुद संवरने लगती है। अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं, घर में रहमत चाहते हैं, शैतान के वसवसों से निजात चाहते हैं, तो आज ही सूरत बकरा से दोस्ती कर लें। ये सूरत कभी इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाती। आज नियत करें कि रोज सूरत बकरा का कुछ हिस्सा जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि जो कुरान से जुड़ गया है वो कभी तन्हा नहीं रहता। आइए अब सूरत बकरा का मुख्तसर मगर जामे खुलासा जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत सूरत बकरा है, जो इंसान को ईमान, अमल और जिंदगी के मुकम्मल उसूल सिखाती है। इस सूरत का बुनियादी पैगाम यह है कि हिदायत सिर्फ उसी के लिए है जो दिल से माने, अमल करे और अल्लाह पर भरोसा रखे। इसमें वाज़ेह किया गया है कि हिदायत, गुमराही और निफाक क्या है। ईमान सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल और इताअत का नाम है। बनी इसराइल के वाक़यात के जरिए नाफरमानी के इंजाम और इताअत की बरकत समझाएगी। इबादत, नमाज, रोजा, मामूलात, अखलाक, निकाह, तलाक, कर्ज और माशरती उसूल बयान किए गए। सबर, शुक्र, कुर्बानी,
اور اللہ پر توکل کی تربیت دی گئی۔ سورت بقرہ کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہی سکون ہے اور اس کی نافرمانی میں نقصان ہے۔ آخر میں ایمان والوں کی زبان سے یہ دعا سکھائی گی کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ یوں یہ سورت انسان کو ایمان سے لے کر عمل اور دنیا سے لے کر آخرت تک مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سورت بقرہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کو سمجھ کر ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے ہمیں نیک پیغام کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔